हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हैप्पी दिवाली! ये I was born to be free. तो कैसे हो आप लोग? हॅपी दिवाळी टू ऑल. सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. अच्छा, ॲक्च्युली एक रील पाहिली मी सकाळी. चांगला दिवाळीचा सण आहे, सगळेजण म्हणजे सुखाचं, सॉरी मैं मराठी में बात कर रहा था, हो सॉरी. अच्छा, तो अच्छा फेस्टिवल का टाइम है, दिवाली का टाइम है, सब लोग घर में खुशी है, खुशी का माहौल है सब तरफ. पर कुछ लोगों को ना खुशी देखी नहीं जाती. पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को. तो क्या हुआ ना, सुबह मैं जस्ट ऐसे ही रील क्रॉस कर रहा था, तो एक रील सामने आई. उसमें एक बंदा, अभी रिलीजन को साइड में रखते हैं, रिलीजन को अभी पिक्चर में नहीं लाते हैं. काफ़ी लोगों को ये अभी बात चुभेगी, बट चुभे तो चुभे, भाड़ में जाओ. तो रहता है नीदरलैंड में और हिंदी में रील्स बनाता है. उसका मेजरली क्राउड जो फॉलोअर्स है वो हिंदी है. तो आप जब कोई भी सोशल मीडिया पे आके आप कुछ बक रहे हो, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के बोलना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा. अरे इकडे घे ना भाई, ऐसे ज़रा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो कर रहे, देख रहे, पता नहीं आपको कौन एडमायर कर रहा है, तो गलत नॉलेज या गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए. थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. तो रील ये थी कि उसमें बोला जा रहा है कि दिवाली का हैप्पी दिवाली विश किया. उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि रावण अच्छा था या बुरा था. तो ये डिस्कशन कर रहे हैं, रावण अच्छा था या बुरा था. ये सवाल आना ही नहीं चाहिए, रावण बुरा ही था. कुछ लोग पता नहीं रावण को अच्छा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं. तो क्यों, मतलब क्या रीज़न है रावण अच्छा था, इनको अच्छा लगा रहेगा. आई डोंट नो कहाँ से क्या पढ़ के आए लोग कि रावण को अच्छा बोल रहे हैं. ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, अभी वो रील में और एक चीज़ बोली थी. रील स्टार्ट होती है हैप्पी दिवाली सबको विश करके, कि रावण अच्छा था या बुरा था, यहाँ से शुरू होता है. और वो बंदा बोलता है कि उसने सीता माता को अशोक वाटिका में बहुत सम्मान के साथ रखा था. घंटा ये बोलने के लिए थोड़ा तो लॉजिक यूज़ करो यार. सीता माता अशोक वाटिका में कैसे पहुंची? पहला क्वेश्चन, अशोक वाटिका में सीता माता कैसे पहुंची? किडनैप करके लाया. तो किडनैपिंग को आप जस्टिफाई कर रहे हो. जब आप पूछ रहे हो रावण अच्छा था या बुरा था, ये जब आप पूछ रहे हो, तो ये पूछना किडनैपर के फेवर में पूछना कि रावण अच्छा था या बुरा था. अगर आपकी बहन बेटी को कोई किडनैप करके लेके जाता है और इज्जत से रखता है और उसको बोलता है तू जब तक खुद के मर्जी से मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी नहीं या सरेंडर करेगी नहीं, तब तक तुझे अशोक वाटिका में रहना है. जो बंदा उसको हर कुछ दिनों में आके राम के बारे में कुछ गलत चीज़ें बता रहा है, राम मर गया है ऐसे भी बता रहा है, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, धमकी दे रहा है सीता माता को, और बोल रहा है कि वो बचने वाला नहीं है, वो मर जाएगा. ये मतलब ये कोई अच्छा इंसान ये सब करता है? कौन से एथिक्स में ये सब लिखा हुआ है कि घर पे किडनैप करके लेके आओ औरतों को और उनको सम्मान के साथ रखो? भाई मेरे, उनको सम्मान के साथ रखना ये उसकी कोई एथिक्स नहीं थी. उसने पहले भी काफ़ी सारे औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था, जिसके बाद एक रंबा नाम की अप्सरा के साथ उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था, जहाँ तक मुझे पता है. और रंबा के हस्बैंड ने उनको शाप दिया था कि अगर यहाँ से आगे तूने किसी भी औरत को उसकी इच्छा के अगेंस्ट अगर तूने हाथ लगाया तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे कुछ उसमें लिखा हुआ है. ठीक है, इसीलिए रावण ने सीता माता को ज़बरदस्ती नहीं की, उसने लाके अशोक वाटिका में रख दिया. जब तक तू खुद से सरेंडर करेगी नहीं तब तक तुझे यहीं पे रहना. ये कंडीशन थी रावण की. अगर मैं बोलूँ मैं आपके बहन बेटी को किडनैप करके लेके आऊँ और उनको बोलूँ जब तक तू सरेंडर नहीं करेगी तब तक तू इधर रहेगी, तो क्या ये एथिक्स में बैठता है? किसी भी नैतिकता में बैठता है क्या? तो रावण अच्छा है या बुरा है? भाई ये सवाल ही नहीं है. डेफिनेटली बुरा है.
और राम जी ने, और उसने रील में ये भी चीज़ बोली है शायद, नहीं आई डोंट नो, कि रावण ने एक यज्ञ हुआ था जिसमें राम की तरफ से रावण आके बैठा था एज अ पंडित, और उन्होंने राम की सेना को आशीर्वाद दिया था विजयी होने का, तो राम की सेना हारने का भी दे सकता था। अच्छा, तो उसमें उसने एथिक्स फॉलो किए, तो वो एथिकल हो गया और वो अच्छा हो गया। ये क्या लॉजिक हुआ? इनफैक्ट देखने के नज़रिया ये है कि राम जी ने उसको बहुत सारे मौके दिए कि भाई तू अच्छा काम कर, सीता को अभी भी रिलीज कर दे, ये वॉर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, कोई वॉर की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे मौके बहुत दिए राम जी ने। एक तो यज्ञ में बुला के, दूसरा राम जी लंका के सामने पहुंचने के बाद युद्ध शुरू होने से पहले राम ने वापस उनको अप्रोच किया था कि भाई मत कर, बहुत लोग मारे जाएंगे बिना वजह का, सरेंडर कर दे और ख़त्म कर दे वॉर को, ये वॉर होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद रावण के भाइयों ने भी उसको सजेस्ट किया था, भाई तू राम जी के साथ पंगा मत ले, ख़त्म कर ये, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मंदोदरी जो रावण की बीवी है, उन्होंने भी बोला कि भाई मत कर, मतलब भाई ने बोला बट बोल दिया था कि ये मत कर, सरेंडर कर दे या सीता माता को वापस भेज दो आदर सम्मान। उसने अगर मानना होता उसको तो वो मान जाता ना, अगर उसमें कोई भी नैतिकता होती तो वो मान जाता। उनका जो कुंभकर्ण भाई था, वो भाई ने भी बोला कि क्या कर रहा है भाई, तू ये मत कर करके, पर उसने उसको अप्रोच किया कि भाई तू मेरा अगर सगा भाई है तो तुझे मेरे बात सुननी पड़ेगी। इसीलिए कुंभकर्ण आके युद्ध में उतरा। क्या हुआ? मर गया। अब मरने के बाद जब रावण मर रहा है, तब राम जी ने बोला कि लक्ष्मण जी को जाके उनसे 2 ज्ञान की बातें सुन ले, क्योंकि वो ज्ञानी इंसान है, और उस टाइम पे धरती पर कोई रावण जैसा ज्ञानी इंसान नहीं था। इसीलिए राम ने बोला कि जाओ उससे 2 ज्ञान की बातें सुन ले। तो उसने 2 ज्ञान की बातें बता दी तो सब हो गया। मतलब उसने किडनैपिंग की, सेक्सुअल असॉल्ट किया पहले प्रीवियस बहुत सारी औरतों को, वो सब खत्म हो गया। मतलब क्या लॉजिक है यार? मतलब आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो तो भी एक नैतिकता, क्या बोल रहे हो आप? लॉजिक है क्या इसमें? कोई भी लॉजिक नहीं है ना भाई। आप बताओ, अगर कोई भी मेरी या आपकी फैमिली मेंबर में से या किसी भी लेडी को, वो फैमिली मेंबर है भी नहीं, उसकी मर्जी के अगेंस्ट वो लेके जाएगा, किडनैप करेगा और बोलेगा नहीं तो जब तक शादी नहीं करेगी या मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगी तब तक तुझे यहीं पे रहना है, ये एथिक्स हुआ क्या? कोई भी किसी भी एंगल से तू कैसे भी रख, किडनैपिंग करके लाया ना, बात खत्म। तो ये हो गया। लास्ट आखिरी बात क्या है ना, कि वो बंदा ये बताने की कोशिश कर रहा था रील में कि पॉइंट क्या है कि आप अंदर के रावण को पहले रावण के साथ बैठो, उससे बात करो। अरे घंटा बात की ना, किसने बात की? मंदोदरी ने बात की, कुंभकर्ण ने बात की, और जो दूसरा भाई था उसने भी बात की। राम ने इतनी बार समझाया, और कितनी बात करने का? वो मरने वाला ही था, उसकी मौत के लिए ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना भर गया था रावण का कि उसको मारने के लिए राम जी को अवतार लेके आना पड़ा। अदरवाइज राम जी का एग्जाम्पल सेट करने की क्या जरूरत थी ना? वो पूरा उनका इंटेंशन यही था कि ये जो राम और रावण के बीच का डिफरेंस दिखाया जा रहा है, जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है और गलत चीज़ें करा रहा है तो आप उसके साथ बैठ के थोड़ी टाइम समझा सकते हो। अगर बार बार समझाने के बाद भी आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे रावण का वध किया गया, उसी तरीके से वो जो थॉट प्रोसेस है किसी के मन में गलत, तो उसको मारना ही पड़ेगा। उसको बैठ के समझाते बैठ नहीं सकते आप। ये लॉजिक है उसके पीछे का। मतलब सच में क्या बोल रहे हैं, क्या लॉजिक है? कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आया। ये किस तरीके का लॉजिक है? या तो आप पहले, बहुत सारे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में भी, काफ़ी सारे लोग हैं जो रावण को बहुत प्रेस करते हैं, रावण के बारे में स्टेटस रखते हैं, हाँ मैं रावण हूँ, उसके ऊपर गाना भी आ गया। मतलब आधा अधूरा। जो रेपिस्ट है उसके बारे में तुम लोग इतना, हाँ उसने शंकर भगवान के बड़े भक्त थे, तो भगवान नहीं आए बचाने का, उसको नहीं आए ना। क्यों? क्योंकि वो एथिक्स में था ही नहीं तो शंकर भगवान क्यों उसको मरने देते, उसको बचा लेते।
क्या यार, भगवान शंकर भगवान बचाने नहीं आए, और अभी ये पब्लिक जो है, जो दिमाग से पता नहीं पैदल है क्या, ये लोग उसके फेवर में बात कर रहे, रावण अच्छा था। अरे भाड़ में जाओ, रावण अच्छा था। क्या मतलब, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो यंग जनरेशन को, क्या सुनना चाहते हो? और ये बात भी बोली थी उस रील में, ये राम मंदिर वगैरह इससे कुछ नहीं होगा। अरे मंदिर नहीं होते, मंदिर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो जो भी मुस्लिम इन्वेडर थे, जो आक्रमणकारी थे पास्ट में, वो क्यों मंदिर को अटैक कर रहे थे, क्यों भगवान की मूर्तियों को तोड़ रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे? अगर इतना ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिरों से, उसको जरूरत क्या थी बिना वजह का मंदिरों को तोड़ने के लिए? कम ऑन यार, क्या क्या मतलब, क्या लॉजिक है आपका, क्या बताना चाह रहे हो आप? जस्टिफिकेशन तो अच्छी दो जो समझ में आए। कुछ भी अपने मन का नैरेटिव बना के पब्लिक के सामने रख रहे हो, जो अगर कोई इतने सारे लोग सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, हाँ वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपकी बातों से। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा वो, सच में। चलो एनीवेज, अगर आप लोग एग्री नहीं करते हो, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम हर एक दूसरे के बीच में क्या बोलते हो, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सब लोग सोच रहे हैं, बट ये सोचने वाली चीज़ है ही नहीं, सोचने वाली चीज़ है ही नहीं। आप खुद अपनी जगह, उनकी जगह पे जाके देखो। अगर आपके घर के फीमेल को कोई उठा के लेके जाए, ज़बरदस्ती उसको बोलेगे कि तू अभी मेरे से शादी करेगी, अदरवाइज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्या आप बैठे रहोगे? सवाल ही नहीं आता ना। नहीं, वो एथिक्स में उसने रानी बना के रखा है तो मैं उसको मारूंगा नहीं। अरे रानी क्या, घंटा क्या, पता नहीं यार, मेरा तो खून खोल रहा है ये बात सोच के ही कि मतलब क्या, घर की औरत को लेके जाएगा और रानी बना के रखेगा, और उसकी इच्छा नहीं है तो करने दो क्या आप? चलो एनीवेज, मुझे किसी का क्या बोलते हो, मुझे दिवाली ख़राब नहीं करनी थी, बट दिवाली के अवसर पे ये सब गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सोच समझ के कंटेंट बनाना चाहिए। अब लोग एक्टर्स वगैरह के साथ साथ इन्फ्लुएंसर से भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, एग्री करते हो नहीं करते, जो भी है। कमेंट तो आते ही नहीं है, पता नहीं, ठीक है। चलो, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंजॉय दिवाली, और फायर क्रैकर्स बजाओ बजाओ, बिंदास बजाओ, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, बिंदास बजाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर।